अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैं अपनी दोस्त से फ़ोन पे बात कर रही थी तो किसी की रैंडम कॉल मिल गई उसमें। तब PTCL का दौर था। मर्द की आवाज़ आती है, सदफ़ सदफ़ फ़ोन किधर छुपाओगी, अम्मी को ना बताना, पता है ना अम्मी मारेंगी। आपने ना सुबह सुबह आ जाना दुकान पे, याद है ना कल फूल दिया था, आज कुछ और दिन है मैंने आपको, बताना नहीं है। 200 रुपया याद है ना। पीछे छोटी सी बच्ची की आवाज़ थी जो उसे रिप्लाई करती थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बड़ी मुश्किल से समझ आता था कि वो क्या कह रही है। कोई लफ्ज़ नहीं बोलती थी वो सिवाय हाँ जी के। मतलब उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, उसे इतना नॉलेज भी नहीं था, लफ्ज़ जोड़ने तक नहीं आते थे उसे। मैं कॉलेज में थी, 2 लड़कियां मेरे पास आकर बैठी एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। आई डिडंट आस्क एनीवन अबाउट द स्टोरीज़, मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या सूझी कि उन्होंने मुझे वो सारी बातें बताई। उनमें दोनों का एक ही मौक़िफ़ था कि काश ज़िंदगी फिर से मिले और हम इसे वेस्ट ना करें। काश हमने ये ना किया होता, वो ना किया होता, ऐसे ना होता, वैसे ना होता। मेरी एक स्टूडेंट जिसने मुझे बताया कि एक शादीशुदा लड़का उसके घर आता है और वो चूँकि पहली बार फंस गई थी, उसके कहने में आ गई थी, तो अब वो उसकी ज़र ख़रीद हो चुकी है। अब उसके वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, इस किस्म का मटेरियल बहुत है उस लड़के के पास। और वो आता है और ये उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने परों में दबा के ऊपर के पोर्शन में पहले शिफ्ट करती है, फिर उसके बाद इसके लिए खाना बनाती है, फिर नीचे का सारा क्लियर करके सीन, फिर ऊपर जाती है, पूरी रात उसके सामने पेशी होती है उसकी, और फिर मॉर्निंग में जाने से पहले अगर कोई काम भी करवाना है उसने इससे अपना, मतलब कपड़े धुलवाना या वो भी उस रात में वो उसे सारा करके देगी। और चूँकि अब वो लड़का उसे छोड़ चुका, तभी वो मुझसे ये सारी बात डिस्कस कर रही थी। मैंने उसे कहा कि तुमने कभी उस बंदे से ये सवाल नहीं पूछा कि अगर अभी मेरे फादर आ जाएं, मेरी मदर आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो उस लड़की ने कहा कि हाँ मैंने पूछा। तो उस लड़के का जवाब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस लड़के का जवाब मैं हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ कि उसने कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, किसी से नहीं डरता, अपनी बीवी, होने वाली बीवी के पास आया हूँ, और अगर कोई आ भी गया तो मैं इसलिए नहीं चला जाऊँगा बैल्कनी से नीचे छलांग मार के कि मैं डरता हूँ, बल्कि इसलिए जाऊँगा ताकि तुम्हें इज्जत से लेके जा सकूँ। और ये कह के तो वो रोने लगी। अब ये एक और सेंटेंस है, हम लोगों ने बड़ी दफ़ा मूवीज़ में भी देखा है, कई लोग इसमें से खुद भी गुजरे होंगे कि क्या मांग रहा हूँ, एक तस्वीर ही तो मांग रहा हूँ, और किसकी मांग रहा हूँ, अपनी जान की। या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं कि तुम एक तस्वीर मुझे भेज सको, तो मैं बिला वजह इतना एतमाद तुम पे करके बैठ गया। मैं तो समझता था कि तुम। इस तरह के सैकड़ों सेंटेंसेस, इस तरह के सैकड़ों जाल, इस तरह की कई काविशें दिन में कई बार कामयाब होती हैं, दिन में कई घर बर्बाद होते हैं। यहाँ तक कि आई हैव सीन अ केस ऑफ अ मैरिड गर्ल, अनहैप्पी मैरिड लाइफ with even one kid. She started listening to the voices of a very decent, very rich, well-settled man. और उस लड़की ने जब मेरे साथ कन्वर्सेशन हुई उसकी, तो उसने कहा कि भला मुझ में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा, वो इतना रिच आदमी और मैं कहाँ पैरों की धूल। अगर वो मुझे अपना लेता है तो मुझे और क्या चाहिए। वो बीबी अगर अपना लेता है ना, अगर दरमियान में है अभी, और आप अपनी सारी की सारी एनर्जीज़ वेस्ट कर रहे हो उस बंदे के पीछे। सोचने वाली बात यह है कि जब आपको धोखा दिया जा रहा था तो क्या आपको पता था कि धोखा है? नहीं ना। तब आपको पता चलता है जब धोखा हो जाता है। धोखे से 1 सेकंड पहले भी आपको पता नहीं है। इट मीन्स वी आर ऑलवेज इन अ डेंजर। सबसे ईजी रास्ता है वो क्या है, आपके बच्चे को इन्वॉल्वमेंट हो गई ना किसी से, मुकम्मल तौर पर उसका हाथ पूरे ज़ोर से पकड़ लें और उसके साथ चलना शुरू कर दें। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे घर बुलाओ, लड़का है घर बुलाओ, स्पीकर पे लगा दे उसकी आवाज़। उस लड़के के सारे ख़ानदान को पता चलना चाहिए, उस लड़की को पता चलना चाहिए कि बहुत अच्छा हो गया, वेल डन, तुमने ये लड़का पसंद कर लिया, हम तुम्हारे साथ। कोई बदनामी नहीं होती आपकी, कुछ भी नहीं होगा। आप उस लड़के को आने तो दें। पहली बात तो ये कि वो आएगा नहीं। ये खुद ट्राई करके देख लें आप लोग। हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग अपने बच्चों से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुमने ये कैसे किया, तुम वो कैसे, वो झूठा है, वो फलां है, वो। आप उसे मत बताएं, उसे खुद एक्सप्लोर करने दें, बस आप उसके साथ खड़े रहें। आसान तरीन तरीका ये था। वो आए, उसको बोलें, अपनी बेटी को, अपनी बहन को बिठाएं, पूरे इत्मीनान से उसको बोलें मैं तुम्हारे साथ हूँ, फ़ोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ, मिलाओ तुम, मैं बात करता हूँ, या मैं बात करती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ,
हाँ जी, यू आर वेलकम टू आवर हाउस, बेटा आप आएँ ज़रूर। वो बेटा गधे के सर से सींग की तरह गायब ना हो तो फिर की बात है। और जो आ जाएगा वो भी अकेला ना आए, वो भी बता के आए कि मैं किस काम से जा रहा हूँ, और अगर वो नहीं बताता तो भी वो चोर है। आप एक एक सेकंड में चोर पकड़ते जाएंगे। हमारे घरों में बच्ची की कोई बात पता चलती है ना, सबसे पहले पूरा पाकिस्तान तमाशा करना शुरू करता है। पेरेंट्स उस चीज़ को छुपाने में लग जाते हैं, उसकी लेपापोती ये वो। और यहाँ पे क्या होता है, बच्ची बंद कमरों का शिकार हो जाती है। बच्ची को उधर से बहलावा फुसलावा और गलत कदम उठा के तो बच्चे कुछ ना कुछ करके तो बाद में पेरेंट्स के सर पे आके नाचना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स सारी ज़िंदगी के लिए उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं और काम सारे का सारा ख़राब हो जाता है। एक इजहार मोहब्बत हो गया, बेहतरीन हो गया, काम पता चल गया, ये हो गया, बेहतरीन काम है बेटा, आप उसको लेकर आएँ, दैट्स इट, आई एम विद यू। और फिर आप देखें, दौड़ने वाले दौड़ जाएंगे, लेने वाले लेने आ जाएंगे, रिस्पेक्टफुल लोग पहचाने जाएंगे, अच्छे रिश्ते हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से, बग़ैर किसी रिग्रेट के। और आप देखें कि ये सारी बातें, आपका वो जो बच्चा बच्ची उस सारे प्रोसेस में से आपके साए के अंदर गुजर रहा है ना, वो इतना बाएतमाद होगा सोसाइटी में, उसको चाहे लाखों रिश्तेदार यूँ देखें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज यू आर द पेरेंट्स, यू आर द एल्डर्स, आप उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ खड़े हो जाएं, आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका रिज़ल्ट, ये आपके पैदा किए हुए बच्चे हैं, आपने खुद ये मांगे हैं अल्लाह से तो आपको मिले हैं। ये किसी ने आके आपके दरवाजे पे नहीं छोड़े। इनकी सारी ड्यूटी आप पे और मुझ पे थी और है और रहेगी टिल द लास्ट ब्रेथ। और अगले जहान में भी आपसे मुझसे इसका सवाल होगा। ये कैसी तरबियत है? हम उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, अगले बंदे की लॉटरी लग जाती है, वो उनका नुकसान करता है और इवेंचुअली क्या होता है, उसकी भी दाल गल गई, इसके पल्ले कुछ ना रहा और इधर पेरेंट्स खड़े हाथ मलते रह गए। तुम सारी दुनिया की सबसे बुरी लड़की हो, तुम ये हो, तुमने हमारी इज्जत नहीं रखी, तुमने ऐसे किया। आप लोगों ने क्या किया? आपने उस बच्ची को या उस बच्चे को जो प्रॉब्लम में है अकेला छोड़ दिया। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली स्पीकर पे लगा दें हर उस आवाज़ को जो आपको कह रहा है कि इधर कमरे में ज़रा आना, मैंने तुमसे बात करनी है। नहीं जाना कमरे में, नहीं बात सुननी किसी की। बंद कमरे की कहानियाँ बंद कमरे तक महदूद होती हैं। उसे स्पीकर पे लगाएं, देखें वो बंदा बात तक नहीं करेगा, वो बंदा खामोश रहेगा, वो एक्सपोज नहीं होना चाहता, वो येड़ा बन के पेड़ा खाना चाहता है। आप अपने बारे में सोचें, आप क्या चाहते हैं। एक और चीज़ जिस पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, और वो ये है कि जब काम मुकमुकाई की तरफ चला जाता है ना, तब वो बंदा सबसे ज़्यादा ट्रैप करने पे आता है। क्योंकि अब सब कुछ लेपापोती हो के मुक चुका, अब वो बनेगा इंजर्ड पार्टी। मैंने बड़ी कोशिश की थी, स्टोरियाँ बनाएगा मैंने बड़ी कोशिश की थी तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करने की, मैं फ़लाँ वक्त भी आया, मैं ये भी किया, मैं सब झूठ है। जो भी बात वो आपको अकेले में कहे उसे स्पीकर पे लगा दें, फिर देखें ज़िंदगी का तमाशा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आंखें खुली रखने की तौफीक दे, सही को सही, गलत को गलत, बमागे दुखल कहने की तौफीक दे, आमीन। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।